हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर की तरह जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी उनके स्टूडेंट डैशबोर्ड में एसओएल की ओर से और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो चूज करने के ऑप्शन आ चुके हैं। आप चाहे किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, एसओएल में अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में प्रवेश करके ये ऑप्शंस देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ देख सकते हैं, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई है कि आप लोगों के लिए स्टूडेंट डैशबोर्ड में व्यवस्था कर दी गई है, आप अपने वहाँ से सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। साथ ही साथ उनके लिए ये भी तय हो चुका है कि भाई उनका जो है वो असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन होगा। लेकिन अब तक ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में, ये जो ऑप्शन है इसके बारे में अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है और ना ही एसओएल ने ये भी कहा है कि जो सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन होंगे या फिर उन लोगों के एग्जाम्स लिए जाएंगे। लेकिन ऑल्दो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं उनके एग्जाम 29 जुलाई से होने वाले हैं। तो आप लोगों के एग्जाम जो है, आप लोगों की जो क्लासेस है वो पीसीबी क्लासेस एसओएल की ओर से फॉर्मेलिटी के रूप में दी जा चुकी है। आपने ली या नहीं ली ये एक अलग एक दरकिनार की बात है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम होंगे या फिर आपके असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन होंगे, ये एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर जो संभावनाएं है, जिस हिसाब से अभी आप केस देख रहे हो दिल्ली में कम हो रहे हैं या फिर आप लोग देख रहे हो कि ज़्यादातर जो स्थान है अभी तक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो वैक्सीनेशन ना होने के कारण अभी बंद है, तो मे भी पॉसिबल है कि आपके असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन ही होंगे। बट नाउ आप लोगों को सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। सब्जेक्ट चूज करने का मतलब मेरा आप लोगों से यही है कि आप अभी इसमें जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जैसे फोर्थ सेमेस्टर के लिए कह दिया है कि भाई 20 जून लास्ट डेट है, तो आप लोगों के लिए अभी कोई स्पेशली ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर गलत कुछ कर दोगे तो ऑफिस यूज़ के लिए ही सिर्फ अभी जितने भी एसओएल या फिर ये सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज़ हैं वो खुल रही हैं, तो मे बी पॉसिबल अगर आपने गलती कर दी तो आपको बहुत सारे चक्कर काटने पड़ जाएंगे और आप लोगों का शायद काम भी ना हो। अब यहाँ पर अगर आप लोग अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन को देखिए, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए सिलेक्ट ऑप्शनल पेपर पे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो पॉपअप होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्रोग्राम कोर्स के हों या फिर वो ऑनर्स कोर्स के हों, दो सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट में होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। एक बार आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने टाइम जो चूज कर लिया, उसके 3 से 4 महीने तक ही आपके पास मौका होता है कि आप उसको चेंज करवा लें। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं, आपने एग्जाम दे दिया, तो उसके बाद वो चेंज नहीं होते, चाहे आपकी आगे भविष्य में उस सब्जेक्ट में कितनी बार भी बैक आए, चाहे आप अपनी ग्रेजुएशन को ना कर पाए। तो ये वो 2 सब्जेक्ट आपके नीचे डिसिप्लिन सब्जेक्ट होंगे और ये आपके चेंज नहीं होते, एज आई टोल्ड यू। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे दोनों पे तो आपने जो सब्जेक्ट ऑलरेडी चूज कर रखे होंगे तो आपके सामने वही आएंगे, और यहाँ पर नीचे भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ जो आपने चूज कर रखे हैं। अब यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आपके ऊपर और हैं, एक तो लैंग्वेज का और दूसरा एबिलिटी एनहेंसमेंट का जो सब्जेक्ट है। लैंग्वेज में भी एक अलग ही बात है इनकी, मैं बता देता हूँ कि भाई लैंग्वेज में अगर आप सेलेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, ये आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में चूज किया है। अगर आपने हिंदी चूज की थी तो यहाँ पर अब आपको इंग्लिश मिलने वाली है। तो अगर आप इस पे लैंग्वेज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 लैंग्वेज के ऑप्शन आएंगे, इंग्लिश के ABC। अब ये स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि जिनके 80% या सॉरी इंग्लिश में जिनके 80 मार्क्स या उससे अधिक आए थे, 80 से प्लस मतलब 80 मिनिमम है, 80 से ज़्यादा आए थे, जिनके 81 से, ध्यान रखना 81 से शुरू होंगे, तो उन स्टूडेंट्स को इंग्लिश ए मिलेगी। आप बेशक से बी चूज़ कर लो, सी चूज़ कर लो, पर आपको इंग्लिश ए ही मिलेगी, क्योंकि आपने जब एडमिशन लिया तो आपका सारा डाटा वहाँ पर एसओएल में सबमिट है। इसके बाद में 60 से 80 के बीच में जिसके मार्क्स आए उनको इंग्लिश बी मिलने वाली है, चाहे आप सी चूज़ कर लो चाहे आप ए चूज़ कर लो, आपको वो नहीं मिलेगी। अभी तो आपकी फीस जब जनरेट होगी, जब आप पेमेंट करेंगे, अब एक ये भी बात है पेमेंट करेंगे कि नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इंग्लिश सी में जो है जिनके 60 से बिलो आए, यानी आप पास हुए और 60 से कम है, तो आपको इंग्लिश सी मिलने वाली है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ज़रा एक बात, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि आप लोगों के जो भाई बहन सीनियर जो सेकेंड सेमेस्टर में थे उनसे पेमेंट ली गई थी, तो मे भी पॉसिबल है आपके एग्जाम तो चेक होंगे ही, चाहे आप असाइनमेंट के थ्रू अपने एग्जाम को एवेल्यूट करवाइए या फिर आप अपने एग्जाम्स को इसके अलावा अनदर वे से एवेल्यूट कराइए, आपके एग्जाम तो होने वाले हैं।
यानी चाहे ओपन बुक एग्जामिनेशन दो, जैसा आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया है वैसे, तो आपको अपना इस बात का तो ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करने टाइम अभी जल्दबाजी मत करें और गलती ना करें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उनको आने दें, लास्ट डेट भी आने दें, और इतना ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे कि आपकी वेबसाइट ही ना चले। लेकिन अभी आप स्टिल, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी आप वेट कीजिए, अभी थोड़ी और अपडेट्स हम आपको देंगे, उसके बाद ही आप अपने सब्जेक्ट चूज़ करना। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो इसके जिम्मेदार आप ही होगे, और मे भी पॉसिबल, क्योंकि इस समय की परिस्थिति ऐसी है कि कोई और आपकी मदद ना भी कर पाए, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल काम है, ना कोई यूट्यूबर, ना कोई ऐसी मेरी जैसी वीडियो बनाने वाला टीचर आपकी कोई हेल्प कर पाएगा, आप उसमें फंस जाओगे। सो गाइस, यही था अभी तक का आप लोगों के लिए अपडेट। अभी आप वेट कीजिए, वैसे मैंने बता दिया आपके सब्जेक्ट का क्या ऑप्शन है। इसके अलावा जो नई नई विंडोज़ है या जो नई नई वीडियोज़ है वो आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।